जनक रचयिता को मेरा प्रणाम। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल और स्वागत है आपका प्रयागराज महाकुंभ में। और मेरे इस वाले एपिसोड में आप देखेंगे अखाड़े, और अखाड़ों के साथ साथ यहाँ बहुत बड़े बड़े पंडाल लगे हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े संत आए हैं और प्रवचन दे रहे हैं, वो भी देखते हैं। और भी बहुत कुछ है, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। प्रयागराज संगम नगरी की धरती पर 144 साल बाद लगे कुंभ में अद्भुत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। कहीं तो भक्ति की लहर है और कहीं सनातन धर्म का प्रचार है, तो चारों तरफ कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिल रहा है। वहीं मेला क्षेत्र में रुद्राक्षों से बनी शिव नगरी भी श्रद्धालुओं को बहुत आकर्षित कर रही है। तो चलिए देख सकते हैं आप मेरे सामने। महाकुंभ में मौनी बाबा के ओर से सेक्टर 17 में ये शिव नगरी बनाई है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और आप भी अगर महाकुंभ आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि सनातन धर्म में भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन बहुत ही महत्व रखते हैं। और ज्योतिर्लिंग बेहद पवित्र माना जाता है क्योंकि वो साक्षात भोलेनाथ का स्वरूप होता है। तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, ये पूरा रुद्राक्ष से बना हुआ है और इसमें 1 मुखी और 26 मुखी दोनों रुद्राक्ष का इस्तेमाल हुआ है। और ये 11 फीट ऊंचे हैं शिवलिंग। और ये जो 7 करोड़ 51 लाख दानों से ये पूरा 12 ज्योतिर्लिंग तैयार हुआ है। तो बहुत महत्व है, तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा फ्रेंड्स, अगर महाकुंभ आते हैं तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और भी कुछ देखते हैं। और देखिए, यहाँ पर शिविर लगा हुआ है नेत्र चिकित्सक का, और यहाँ ऑपरेशन तक हो रहे हैं। सोचिए, ऑपरेशन भी आप मुफ्त करा सकते हो, सारी व्यवस्था है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। और सब कुछ आपको यहाँ अवेलेबल है, मिल जाएगा। हर चीज़ का यहाँ पर टेंट लगा हुआ है और यहाँ पर मुफ्त खाने मिल रहे हैं, मुफ्त चिकित्सा हो रही है। और आप देख सकते हो, ये हरिद्वार का टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर आपको खाना मिल रहा है, भंडारे मिल रहे हैं। आप सोचिए, मुफ्त में। बस ये कि लाइन लगती है और आपको लाइन से लेना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं जहाँ खाने बट रहे हैं, समझ लीजिए। और जहाँ पर भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, साधु संत साध्वी आए हुए हैं। और इतना अच्छा मनमोहक यहाँ का एटमॉस्फेयर है। आपको आवाज़ अगर सुनाते तो आपको पता चलता है कि चारों तरफ भजन की आवाज़ें, प्रवचन की आवाज़ें आ रही हैं। और चलिए ऐसे ही हम देखते हैं। और चलते चलते हम पहुँच गए थे दीदी माँ जो हमारी हैं वृंदावन की रितंबरा साध्वी जी, उनका थोड़ा सा भजन सुनते हैं। और आप हमारी आँखों के तारे हैं प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। थोड़ा सा भजन सुना और थोड़ी देर बैठे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आप देख सकते हो सामने हमारे आ रहा है ये पीपे का पुल, जो कि महाकुंभ कुंभ में बनाया जाता है। और इस बार तो 30 पीपे के पुल बने हैं गंगा यमुना नदी के ऊपर, जो कि हमें झूसी से जोड़ता है। और वहाँ भी बहुत बड़े बड़े अखाड़े हैं और आश्रम वगैरह हैं। तो चलिए चलकर देखते हैं और भी। और ये पीपे के पुल ही बनाते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा भीड़ को कंट्रोल कर लेते हैं। तो चलिए अब आकर यहाँ पर देखते हैं अब कौन सा पंडाल अच्छा मिलता है, तो वो आपको दिखाया जाए। तो फ्रेंड्स, अब हमें कुछ दिख रहा है, देवकी नंदन जी यहाँ पर अपना प्रवचन दे रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, उनका कटाक्ष वाला प्रवचन सुनते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही देते हैं। तो चलिए सुनें। मुश्किल काम शर्मदार बन के जीवन जीना है, बेशरम बन के जीवन जीना, झूठा बन के जीवन जीना, चोर बन के जीवन जीना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लाखों इसी पंडाल में ठाकुर जी की भी मूर्ति लगी थी, जो कि बहुत सुंदर थी, और हमने उनके भी दर्शन किए। और उसके बाद एक स्टोर बना था दक्षिणा, गुरु दक्षिणा के नाम से। तो जो आप यहाँ पर लेंगे तो वो गुरु दक्षिणा होगी। तो यहाँ पर हमने भी रुद्राक्ष की मालाएं ली। यहाँ रुद्राक्ष की मालाएं बिक रही थी। और जब जाप करने वाले सब कुछ साधन जो होते हैं वो सब मिल रहे थे, चंदन वगैरह तरह तरह के मिल रहे थे। तो हमने भी यहाँ से लिया
और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम आगे बढ़े तो सेक्टर 16 की तरफ हम निकले तो वहाँ पर हमें मिला किन्नर अखाड़ा, और 13 अखाड़ों में से ये भी एक अखाड़ा है जो कि महाकुंभ में आया है और हमेशा कुंभ में भी आता है, और ये बहुत प्रचलित है। श्रद्धालुओं में लोग बहुत आते हैं यहाँ पर इनको देखने के लिए। पापा की, इनके पापा मेरे गुरु है। हम लोग दोनों साथ में अभी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, कैंप लगा के हम लोग सियाल में, कि जितना हो सके। अभी 15 दिन से है हम लोग, और अच्छे से जितना दिन रह के सेवा कर सके करेंगे माता। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो हमेशा ऐसे कर सके कम से कम। आपका काम अच्छा रहे। इसको आशीर्वाद दे दीजिए। नहीं आना, इधर आ जाओ, इधर लाइन से आओ, दक्षिणा रखते जाइए, आशीर्वाद देते जाइए। किन्नर अखाड़ों का इतिहास बहुत ही पुराना है। ये तो कुंभ वगैरह जो भी लगता है तो कुंभ सब में आते हैं, तो ये तो महाकुंभ है। यहाँ तो बाहर से भी किन्नर आए हुए हैं, बता रहे हैं तो लोग कि विदेशी भी जो हैं वो भी किन्नर यहाँ आए हैं। और यही सब है कि इनको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है बहुत। यहाँ के अखाड़े की जो आचार्य हैं मंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, और सारे किन्नर परिवार उनको माँ कह के संबोधित करते हैं, गुरु माँ के नाम से प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो बहुत भीड़ थी, और यहाँ पर दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा देने के बाद ही पैर छूने को मिलता है। तो सब लाइन में हम लगे थे। माता जी का आशीर्वाद लीजिए। चलिए आगे बढ़ते जाइए, आप पीछे देखोगे लाइन लगी है ना, आइए आइए। तो फ्रेंड्स हमने सब माताओं के दर्शन कर लिए और अब चलते हैं आगे की तरफ। तब भूख लग रही थी इस समय हम लोगों को, तो यहाँ तो भंडारे ही भंडारे हर जगह हैं, तो हम लोगों ने भी यहाँ पर खड़े होकर भंडारे से प्रसाद वगैरह लिया और आराम से खाया पिया, क्योंकि यहाँ तो हर जगह भंडारे मिल रहे हैं। तो चलिए खा पी के आगे निकलते हैं। तो देखिए यहाँ पायलट बाबा का कैंप है जो कि बहुत फेमस है, बाहर से आए हुए हैं, और भी यहाँ तरह तरह के हैं। तो आप जब आप आओगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए अब एरिया आ गया है नागा बाबा का। तो फ्रेंड्स इधर है 19, 21, 22 इधर के एरिया में पूरा जूना अखाड़ा है, और यहाँ पंचायती अखाड़ा है, सब इस तरह के उदासीन अखाड़ा है। ये सब बहुत इधर अखाड़े थे। तो चलिए अब चलकर देखते हैं। देखिए यहाँ पर ऊँटों की सवारी भी हो रही है और सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। शाम हो गई है, लाइटिंग में और भी सुंदर लग रहा था, फ़ोन में इतना अच्छा नहीं लगेगा लेकिन सामने बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स अभी आपको दिखाएंगे पूरा नागा बाबा का एरिया है, और उनका देखिए यहाँ पर ऐसे ही इन्होंने छोटे छोटे टेंट लगाकर ये पूरा रह रहे हैं, और ये पूरा आपको दर्शन उनका करते चलिए। ऊपर नैनी पुल है, वो झूसी का पुल है, सॉरी झूसी के पुल के नीचे सारा इनका लगा हुआ है। वैसे भी ये जूना अखाड़ा के अंतर्गत भी आते हैं, तो ये भी पूरा उनका एरिया है। चलिए चलकर देखते देखते आगे की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं किसी न किसी अखाड़े में फिर से घुसते हैं और देखते हैं कौन सा हमको मिलेगा देखने को। अब हमने एक बाबा जी से पूछा था कि आप लोग कहाँ चले जाते हो कुंभ के बाद, तो उन्होंने बताया कि हम लोग सब इसी में एकत्र होते हैं और फिर एक एक करके हम लोग सब बिखर जाते हैं। कोई पहाड़ों पे चले जाते हैं, कोई हिमालय पे चले जाते हैं, कोई कहीं चले जाते हैं। बस केवल एक कुंभ होता है जहाँ पर ये सब नागा बाबा एक साथ दिखते हैं। तो चलिए अब हम आ गए थे पंचायती अखाड़े के अंदर। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे साधु संत कैसे बैठे हुए हैं पूरा झोपड़ी बनाकर, और वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। जिसको आप कुछ पूछना है, कुछ करना है, तो वो यहाँ पर आके बैठता है, उनसे पूछता है, आशीर्वाद लेता है। और यहाँ पर पूरा एक जैसे बस्ती जैसी बसी हुई है और सब कुछ व्यवस्था यहाँ पर है। सामने मंदिर वगैरह भी है, तो शाम को आरती वगैरह भी ये करते हैं। ये पूरा अखाड़ा बनाया गया हुआ अंदर पूरा लाइन से पंचायती अखाड़े का पूरा दृश्य है। और भी पंचायती अखाड़े में 2-3 तरह के हैं अखाड़े, तो आप देख सकते हो कितना सुंदर लाइटिंग वगैरह किया हुआ है। भगवान नाम जपी कला आदि के वाणी सर्वत्र का भला हो। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सामने दिख रहा है जूना अखाड़ा और अंदर काफ़ी लंबा चौड़ा बस्ती इनकी बसी हुई है, और ये है फायर ब्रिगेड जो कि आपके हेल्प के लिए तैनात रहती है। और चलिए आगे चलते हैं, और हमें ये कैंप मिला
इस्कॉन टेम्पल का। और वृंदावन में नहीं है, हम प्रयागराज में ही हैं और प्रयागराज में बना है इस्कॉन मंदिर का कैंप। चलिए अंदर चलकर देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने बनाया है। आते हमने देखा यहाँ हनुमान जी और रामचंद्र जी की बहुत सी अच्छी सी मूर्ति थी और यहाँ पर आपको पूतना वध का दृश्य सब लिखा हुआ देखिए, और जितनी भी झांकी है सबका लिखा हुआ है, उसके बारे में कहानी भी लिखी हुई है, तो आप आराम से देख सकते हो। देखिए आप सामने देख सकते हैं, और यशोदा जी माखन निकालती हुई हैं और छोटे से नंदलाल चले जा रहे हैं और पूतना वध का सामने दृश्य है और राधे कृष्ण बैठे हुए हैं, और सब पूरा दृश्य यहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। म्यूज़िक के साथ भजन के साथ हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर देखिए 2 बैलों की जोड़ी खड़ी हुई है और इतने बड़े बड़े सींगों वाले यहाँ पर ये थे, देखकर ही डर लग जाए। और देखिए यहाँ पर पूरा सब चीज़ का आप आएंगे तो आप पढ़ कर आप जान जाएंगे कि यहाँ पर क्या है। गरुड़ पुराण का पूरा दृश्य है, ये पूरा दिखाया हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। जो झुक सकते हैं झुककर ठाकुर जी को प्रणाम कीजिए नीचे सर लगाकर। तो फ्रेंड्स हमने भी ठाकुर जी के दर्शन कर लिए। अब हम मेले से बाहर निकलते हैं क्योंकि अब हमें जाना है यमुना नदी के किनारे काली घाट पर, जहां हो रहा है लेज़र लाइट शो, तो हमें वो भी देखना था। तो चलिए चलते हैं काली घाट के तरफ। तो फ्रेंड्स पहुंच चुके अब हम काली घाट। अब देखेंगे यहाँ पर लेज़र शो, और ये शो होता है 7 बजे से 9 बजे के बीच में, और इसका कोई टिकट वगैरह नहीं है, ये निःशुल्क है। आप आराम से आइए और आराम से यहाँ काली घाट पर बैठ के यहाँ पूरा देखिए। की दृष्टि से सर्वोत्तम हो, क्या आप मुझे ऐसा कोई उपयुक्त स्थान बता सकते हैं जो सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ हो? तो फ्रेंड्स ये रोज़ होता है शाम को 7 बजे से 9 बजे तक, और इस शो में आपको दिखाई जाती हैं महाकुंभ और प्रयागराज की ऐतिहासिक गाथाएं, जो कि नहीं पता है हम सबको। तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, मन नहीं करता यहाँ से उठने का, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप जब यहाँ आए महाकुंभ में तो यहाँ ज़रूर आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रयागराज की इतनी विशाल पृष्ठभूमि समझ। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने सब देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए सामने झूसी का कितना सुंदर पुल आपको लग रहा है लाइटिंग की वजह से। और चलिए यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक रेस्टोरेंट है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जो यूपी का पहला रेस्टोरेंट है। तो चलिए वहाँ चलकर अब हम देखते हैं। और हमें थोड़ा सा रात हो गई थी तो ये अब बस क्लोज़ होने वाला था, तो चलिए चलकर देख लेते हैं इसको भी, क्योंकि ये पास ही था काली घाट के। तो यहाँ पर आके हमने देखा, यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फ्रेंड्स ये यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, और ये भी यमुना की लहरों पे बना हुआ है। और इसमें जो है क्या कहते हैं, नॉन वेज नहीं है, इसमें केवल वेज खाना मिलता है। और यहाँ मुझे आके बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने कॉफ़ी वगैरह पी थी क्योंकि हम ही एक आखिरी ग्राहक थे यहाँ के। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आप यहाँ महाकुंभ आएंगे तो ये सब जगह आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।